अस्सलामुअलैकुम किड्स। आज हम लर्न करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें डिवाइड करना है या हमने मल्टीप्लाई करना है और हमने कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने इन दो को कट करने के बाद आपके पास इक्वल्स टू वाले जो नंबर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, दो रूल्स याद कर लें बच्चों। वो ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे बड़े नंबर हैं और आपको यहाँ पे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको डिवाइड करना है, राइट। और अगर आपके पास छोटा नंबर है और आपको यहाँ पे बड़े नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लर्न कर लें। डिवाइड और मल्टीप्लाई का सारा गेम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब हम जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर से हमने डिवाइड करना है। तो आपने या तो आप इजीली ये भी काम कर सकते हैं कि आपने 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ा के 10 आ गया। ठीक है, तो आपने जब आपने 10 को डिवाइड किया 2 से या 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ा के 10 आ जाए तो आपके पास 2 आ गया। तो आपने जब नीचे वाले नंबर को डिवाइड करने के बाद आपके पास ये नंबर आ गया तो इसका मतलब है कि आपने ठीक किया है। तो सेम नंबर से आपने ऊपर भी डिवाइड कर देना है। ठीक है, जिस नंबर से आप नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर भी सेम नंबर से आप डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 1। सिमिलरली अब यहाँ पे भी दो बड़े नंबर थे और हमें यहाँ पे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि हमने डिवाइड करना है। कौन सा ऐसे नंबर है जिसको 4 को डिवाइड करेंगे या 8 को डिवाइड करेंगे कि आंसर 4 आ जाएगा। जब हमने 8 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। ठीक हो गया। इसी तरह जब आपके पास 2 आ गया तो आपने नीचे वाले नंबर को भी 2 से ही डिवाइड करना है और जब हमने 2 से 10 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक हो गया। सेम हमने यहाँ पर भी किया। अब ये बड़ा नंबर था, छोटा नंबर फाइंड आउट करना था, हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के लिए हमने आप यूँ भी एक और तरीका भी कर सकते हैं। वो ये है कि आपने 8 को, अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन पे जाऊँ तो 8 को आपने अंदर रखा और 4 को किया तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, आपके पास ये 2 आ गया, इसका मतलब है कि आपने इसको 2 से डिवाइड किया। सिमिलरली अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मैंने 18 को कुछ टेबल मत पढ़ें आप, 18 और 6 करें। 6 के टेबल में कहाँ आता है, 6 3 ज़ा 18 और ये आपने 3 यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जब 12 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 4। अब आपको यहाँ पे बड़ा नंबर पता है और सॉरी ये बड़े नंबर हैं, सॉरी छोटे नंबर हैं ये आपके, और आपके पास ये बड़ा नंबर आपको पता है। ठीक, तो अब आपने ऊपर भी एक बड़ा नंबर ही फाइंड करना है तो आपने मल्टीप्लाई